स्वच्छता, संस्कृति और अतिथि सत्कार के लिए देश विदेश में पहचान बना चुके इंदौर में बुधवार को एनआरआई महापर्व के चौथी संस्करण का भव्य और पारंपरिक अंदाज में आगाज हुआ। इंदौर एनआरआई फोरम द्वारा आयोजित इस एक दिवसीय आयोजन की अध्यक्षता महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने की। इस वर्ष 27 देशों से आए 220 से अधिक प्रवासी भारतीयों ने चौथी बार इंदौर की धरती पर कदम रखकर शहर से अपनी भावनात्मक जुड़ाव को दोहराया। एनआरआई महापर्व की शुरुआत यशवंत क्लब में आयोजित पारंपरिक भारतीय खेलों के साथ हुई। इस आयोजन में गुल्ली डंडा, कबड्डी, लंगड़ी, लट्टू और पतंग उड़ाने जैसे पुराने देसी खेलों ने बचपन की यादें ताजा कर दी। खास बात यह रही कि महापौर पुष्पमित्र भार्गव स्वयं एनआरआई प्रवासियों के साथ इन खेलों में भाग लेते नजर आए, जिससे माहौल और भी आत्मीय हो गया। खेलों के साथ साथ इंदौरी नाश्ते ने भी सभी मेहमानों का दिल जीत लिया और पोहा, जलेबी, कचौरी, समोसा जैसे पारंपरिक स्वादों ने प्रवासी भारतीयों को अपनी जड़ों से जोड़े रखा। आयोजन के दौरान भारतीय संस्कृति, परंपराओं और इंदौर की जीवन शैली की झलक साफ नजर आई। महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने अपने संबोधन में कहा कि एनआरआई महापर्व का उद्देश्य विदेशों में बसे भारतीयों को अपनी मातृभूमि, संस्कृति और संस्कारों से जोड़ना है। यह आयोजन न केवल भावनात्मक संबंधों को मजबूत करता है, इंदौर को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बाइट। इस वर्ष 27 देशों से 220 से अधिक प्रवासी भारतीयों ने चौथी बार इंदौर में मौजूदगी बताई, जहां उन्होंने पारंपरिक खेलों और इंदौर के लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाया। जय भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, अहिल्या माता की जय, अहिल्या माता की जय, अहिल्या माता की। भैया आप लोग फिर से नंबर वन इंदौर रहेगा, नंबर वन इंदौर रहेगा, नंबर वन। देखिए, हर साल की तरह इस बार भी 17 दिसंबर को दुनिया भर में रहने वाले इंदौरी, अपने नॉन रेसिडेंट इंदौरी अपने शहर में आ गए हैं और आज सुबह उन्होंने गुल्ली डंडा, पतंग, लट्टू, कंचे के साथ अपनी पुरानी यादों को ताज़ा किया और शहर में जो उन्होंने आनंद लिए उनको फिर से लिया है। और शाम को बिजनेस मीट होगी, शहर में उनका क्या योगदान होगा, डेवलपमेंट में क्या उनकी भूमिका हो सकती है, क्या नया इन्वेस्टमेंट आ सकता है, दुनिया में कौन से अच्छे काम हो रहे हैं, इन सबको साझा शाम को हम बिजनेस मीट और एनुअल फंक्शन में करेंगे। मैं अपनी ओर से देश के, दुनिया के 45 देशों से आए हमारे करीब 250 से ज़्यादा प्रतिनिधियों का इंदौर में स्वागत करता हूँ। सर बात करें तो कोई विशेष सजेशंस आए या किसी। देखिए, शाम को बिजनेस मीट होगी जिसमें हम एनुअल रिपोर्ट भी रखेंगे कि साल भर में हमने दुनिया भर में रहने वाले अपने एनआरआई साथियों के लिए क्या-क्या काम किए हैं और उन्होंने इस शहर में इन्वेस्टमेंट के लिए क्या योगदान दिए और उनके जो सुझाव हैं, वो सब भी शाम को मिलेंगे। विशेष रूप से आज जब बात हुई तो शहर की स्वच्छता को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है, वेस्ट की प्रोसेसिंग में उनकी क्या भूमिका हो सकती है और मेडिकल टूरिज्म एक बड़ा विषय है जिस पे सबको साथ आने की ज़रूरत है। बाद ये सब करने को मिला। मेरा ये दूसरा साल है यहाँ आने का इस आयोजन में और पुष्पमित्र भैया हर बार की तरफ से उनका इनविटेशन आता ही है, किसी वजह से नहीं आ पाए, लेकिन इस बार तो सुबह का ये कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया जिसमें पारंपरिक खेलों में हमने भाग लिया, जैसे गुल्ली डंडा हुआ, सितोलिया हुआ और कंचे हुए, लट्टू खेले, तो बड़ा आनंद आया। बड़ा क्या होता है कि ये खेल ऐसे हो गए हैं अब कि आज की जनरेशन भी नहीं खेल पाती है, तो जगह ही नहीं है कि कहाँ क्या खेलेगा आदमी, लेकिन हम बचपन में गाँव में खेल चुके हैं बहुत, तो वो खेल के बड़ा मजा आ गया। मतलब ऐसा लगता था कि वापस हम पुराने दिन में आ गए, इतनी जल्दी क्यों खत्म हो गया ये। तो मैं वैसे स्वीडन से हूँ, नाम गौतम बिल्लोरे है और मैं और मेरी पत्नी दोनों इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। इंदौर के साथ जुड़ने का, इंदौर की परंपरा को कैसे बाहर ले जाया जा सकता है, इस पे हम लोग काफ़ी काम करते हैं। इसी संदर्भ में हम भार्गव जी से जुड़े थे। इंदौर को कैसे देखते हैं आप? इंदौर इसलिए नहीं कि हम इंदौर के हैं, लेकिन इंदौर अपने आप में एक बहुत यूनिक शहर है। 8 बार का स्वच्छता का पुरस्कार ले चुके हैं और इंदौर में हर चीज़, जैसे मान लो कोई त्योहार है या कोई खान-पान है, सब अपने आप में यूनिक है। मतलब मैं आजकल के यहीं के बच्चों से कभी-कभी बात करता हूँ तो वो टोमेटिनो टोमेटिनो की बातें करते रहते हैं। मैंने कहा कि टोमेटिनो का बाप अपना गेर है, जो कहीं पे भी नहीं होता है। जितनी लोग वहाँ नहीं आते उतने कोने में खड़े रहते हैं वहाँ।
तो वो इतना बड़ा आयोजन होता है अपने रंगपंचमी के समय, और इतने सारे लोग आते हैं, इतना अनुशासन रहता है, मैं खुद ही जाता हूँ, इतना हर्षोल्लास, खान-पान ये वो, मतलब इतनी इतनी देर तक नाचते गाते हैं, साला समझ में नहीं आता। शाम तक ऐसे ढेर हो जाते हैं। लेकिन ये जो यूनिकनेस है अपने यहाँ की, ऐसे एक त्योहार नहीं, हर त्योहार यहाँ पे, यहाँ का ईद देख लो आप, यहाँ की दिवाली देख लो, भारत जब मैच जीतता है तब का यहाँ का माहौल देख लो। हर चीज़ में राजवाड़ा ऐसा हो जाता है जैसे हर रोज़ दिवाली हो यहाँ की। तो वो तो इंदौर की एक जो यूनिकनेस है उसको तो हम ज़रूर बाहर बताते ही हैं कई जगह, और हम खुद भी सेलिब्रेट करते हैं। आपका एक बार नाम कीजिए। गौतम बिल्लोरे, स्वीडन से। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।